नाम साहिब साहिब सब नाम बैठ जाइए सब। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से जम्मू में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन मूल ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परम पिता परमात्मा की दया होती है, जिस पर गुरु की मेहर होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। अन्यथा किसी भी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं जो मूल ज्ञान को समझ पाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों लोगों के आगे सत्संग रख दो, उनको समझ में नहीं आएगा बात चल कहां रही है, करना क्या है, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है, कुछ नहीं पता लगेगा। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ लोगों के आगे सत्संग रखो, तब जाके उसमें से कोई 5, 10, 25 बंदे जानेंगे कि बात तो सही चल रही है, बात तो बिल्कुल सही है। इतना दुर्लभ सत्संग है ये। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, इसी मूल ज्ञान को अच्छे से जानेंगे, ताकि सब जीवों का कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। इसमें कोई धर्म वर्म जात पात इसका कोई भेद नहीं है कि मैं हिंदू हूं मैं तो ही सत्संग सुनूंगा, मुसलमान नहीं सुनेगा, मुसलमान भी सुनेगा। मैं सिख हूं तो सत्संग सुनूंगा, ईसाई नहीं सुनेगा, ईसाई भी सुनेगा। क्योंकि ये मूल यानी जड़ है। ऊपर डालियां हजारों हैं, ऊपर फल फूल हजारों हैं, ऊपर शाखाएं हजारों हैं, पत्ते हजारों हैं, लेकिन नीचे जब आओगे तो धरती के नीचे जड़ एक ही मिलेगी। इसी प्रकार ये जितने भी अलग अलग धर्म बन गए हैं, जितने भी अलग अलग पंथ बन गए हैं, जितने भी अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं, ये क्यों बन गए हैं? क्योंकि जड़ को नहीं समझ पाए, ये मूल को नहीं समझ पाए, तो आपस में बढ़ते ही चले गए। आज उस मूल ज्ञान को खोला जाएगा जो सबके लिए एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक है वो। आज उसको समझेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, करीनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो क्या है मूल ज्ञान और क्या है पवित्र ज्ञान? 2 प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, जब धर्मदास जी को मिले आज से 600 साल पहले, क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर न जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी पवित्र ज्ञान तुम खूब सुनाओ दुनिया को, लेकिन मूल ज्ञान को छुपा के रखना, क्योंकि मूल ज्ञान उजागर करने का समय निर्धारित है। वो जब समय आएगा तो ये मूल ज्ञान अपने आप उजागर हो जाएगा और सारे संसार को एक झंडे के नीचे लेके आएगा। तो पवित्र ज्ञान क्या है? नाना प्रकार के धर्मों में, नाना प्रकार के संप्रदायों में, नाना प्रकार के पंथों में जो ज्ञान मिलता है उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे हिंदू है तो राम राम करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, आरतियां गाओ, चालीसा करो, हवन यज्ञ करो, तीर्थ स्थान पे जाओ, नदियों में नहाओ। ये ज्ञान कहाँ मिला? हिंदू धर्म में।
इससे क्या होगा, आप एक पवित्र आत्मा बन जाओगे। चोरी ठगी छोड़ के, नशे पत्ते छोड़ के भगवान की भक्ति करोगे, मंदिर जाओगे, नदियों में नहाओगे, तीर्थों में जाओगे, एक पवित्र आत्मा कहलाओगे कि बंदा बड़ा भगत है भाई। अरे बहुत दूर दूर जाता है तीर्थों में, ये बहुत बड़ा भगत है ये। तो तुम्हें एक पवित्र आत्मा के रूप में लोग पहचानने लग जाएंगे। अगर मुसलमानों के पैदा हो गए तो क्या करेगा, कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का मदीना जाएगा, हाजी काजी कहलाएगा, लोग कहेंगे अरे बड़ा पक्का मुसलमान है, बहुत पवित्र आत्मा है, 5 टाइम नमाज जाता है, झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। लोग आपको एक पवित्र आत्मा समझने लग जाएंगे। अगर सिखों का है, गुरुद्वारे जाता है, खूब सेवा करता है, नाम जपता है, लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत बड़ा भगत है ये पक्का गुरुद्वारा जाता है रोज सुबह और पूरी सेवा करता है, बहुत ईमानदार है, बहुत पवित्र आत्मा है। सिखों में चले गए, ईसाइयों में चले गए तो चर्च में चले जाओगे, खूब पूजा करोगे, खूब भक्ति करोगे, लोग तुम्हें अच्छा समझने लग जाएंगे कि भैया गॉड गॉड करता है, भगवान से डरने वाला है, परमेश्वर का बच्चा है। यानी चारों धर्मों में आपको पवित्र ज्ञान तो मिल गया, जैसे जैसे सिखाया था आपने सीख लिया, लेकिन मूल ज्ञान क्या है ये आपको पवित्र ज्ञान में नहीं मिलेगा। पवित्र ज्ञान समझ लो एलकेजी से लेके 12वीं तक, और मूल ज्ञान समझ लो कि कॉलेज, डिग्री कॉलेज तक। तो ज्ञान ये भी जरूरी है और ज्ञान वो भी जरूरी है। ज्ञान शुरुआत यहां से होगी और ज्ञान की अंत वहां पे होगी। तो इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इंसानों के लिए बने, जानवर थोड़ी नहीं जाएगा वहां पे। किसी भी धर्म में पैदा हो गए, जैसे धर्म वाला बता रहा है, कोई पंडित जी है, कोई काजी है, कोई नमाजी है, वैसे चलो, शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंत पवित्र ज्ञान में नहीं होना चाहिए। यानी आपकी मृत्यु पवित्र ज्ञान में नहीं होनी चाहिए। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, लेकिन मरते दम तक मत जाते रहना। कारण क्या है? क्योंकि मूल ज्ञान कोई और चीज है, मूल ज्ञान कुछ और है, पवित्र ज्ञान कुछ और है। तो पवित्र ज्ञान जहां खत्म हो जाता है वहां से मूल ज्ञान शुरू होता है। शुरू पवित्र ज्ञान में क्या होता है? जो भी तुम्हें बताया जा रहा है उसकी पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, नाम जपो, किसका? किसी और का। हिंदू है तो राम राम करो, राधे राधे करो, ओम नमः शिवाय करो, यानी किसी और का नाम जपो, किसी और भगवान का। मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह कर लो, कुरान पढ़ लो, नमाजें पढ़ लो, किसी और के लिए। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, किसी और का नाम। ईसाई है तो गॉड गॉड कर लो, हालेलुया कर लो, ईसा ईसा कर लो, किसी और का नाम। लेकिन मूल ज्ञान में क्या होता है? मूल ज्ञान में किसी और की पूजा नहीं होती है, किसी और का नाम नहीं जपा जाता है। मूल ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान को, आत्म ज्ञान, किसी और का नहीं, आत्म ज्ञान। गीता हमें यही समझाती है, कुरान भी हमें यही समझाती है, बाइबल भी हमें यही समझाती है, और गुरु ग्रंथ साहब भी हमें यही समझाता है। लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। तो क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है? अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझाता है। 17वें श्लोक से पहले 12, 13, 14, 15, 16 इसमें क्या बताया गया? इसमें पवित्र ज्ञान समझाया गया। क्या है पवित्र ज्ञान? दूसरों की पूजा करना। उसमें बताया जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण करते, वो सब पापी जीव हैं। बिल्कुल बोला है, सत्य बोला है। लेकिन ये पवित्र ज्ञान बोला है, ये काम वो करें जो मूल ज्ञान में नहीं है। ये काम केवल वो करें जो मूल ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, और जो आत्म ज्ञान को समझ रहे हैं उनके लिए क्या बोला? अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी और की पूजा नहीं, किसी और का नाम जाप नहीं, किसी और की भक्ति नहीं, किसकी? अपने आत्म स्वरूप की।
तुम्हारे दो स्वरूप हैं, एक तुम्हारा जीव स्वरूप है और एक तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जीव स्वरूप में तुम अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान समझते हो और आत्म स्वरूप में तुम अपने आप को अजन्मा जान लेते हो, अजन्मा। जीव स्वरूप में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी चलता है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी चलती है, लेकिन आत्म स्वरूप अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्म स्वरूप बिल्कुल अलग है और जीव स्वरूप बिल्कुल अलग है तो जीव भी अविनाशी, केवल अपने आप को शरीर मान रहा है लेकिन है नहीं शरीर, अविनाशी है। इसलिए क्या बोला गया, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, यानी तुम क्या हो, अविनाशी हो। लेकिन तुम अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान बैठे हो तो पक्का मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। शरीर पक्का मरेगा, चाहे किसी का भी हो। अरे यहां भोले शंकर की पत्नी सती माता, उनका शरीर नहीं बचा, वो भी जल गया, तो तुम कैसे बचोगे? शरीर किसी का भी अमर नहीं है, किसी का भी। इसलिए गीता में बार बार समझाया गया, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। गलती से भी मुझे शरीर मत मान लेना कि मेरी दो आंखें, दो कान, बाल, खाल, ये मैं खड़ा हूं, मैं नहीं हूं। ये तो मैंने शरीर धारण किया है इस अवतार के लिए और यही छोड़ दूंगा। पैर में तीर लगा, यही छोड़ दिया शरीर। शरीर में तीर लगा, मुझे नहीं लगा, मैं अजन्मा हूं। समझाते समझाते थक गया कृष्ण जी, लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाया। उनको आज तक शरीर बना के पूजा करता रहा। शरीर तो छोड़ो, शरीर में तो तीर लग गया, खेल खत्म हो गया शरीर का। शरीर की तो पूजा छोड़ो, पत्थर को शरीर, पत्थर का कृष्ण जी बना के पूजने लग गए। इनसे पूछने वाला हो कोई, क्या कृष्ण जी पत्थर के थे या राम जी पत्थर के थे या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर की तो वो थी एक जिसको श्राप लगा था, क्या नाम था उसका, अहिल्या, वो थी पत्थर की। अहिल्या की मूर्ति बनाओ पत्थर की, समझ में आता है कि पत्थर की थी। तुमने राम जी को भी पत्थर का बना दिया। अरे वो भगवान है, पत्थर को पैर लगा के इंसान बना देते हैं और ये कलयुग के इंसान ये भगवान को ही पत्थर बना देते हैं। बताओ, भगवान से भी बड़े हुए ये। तो ना तो राम जी शरीर है ना कृष्ण जी शरीर है। वो कौन है? वो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। और कृष्ण जी तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो मुझे नर रूप में जानते हैं, यानी आदमी रूप में समझते हैं, वो अज्ञानी जीव मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानते। मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, मेरे सत्य स्वरूप को जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम मेरे स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। नाम जपने वालों के नहीं कि कोई राधे राधे जपवा रहा है, कोई श्री कृष्णा, कोई हरे कृष्णा हरे रामा। नाम जपने वालों के पास नहीं भेजा कृष्ण जी ने, किसके पास बोला? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? जो तत्वों का ज्ञान रखता है, जो तुम्हें तत्व का दर्शन करा सके। तत्व कितने प्रकार के हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा अजन्मा है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है।
ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावका न चैनम क्लेदन तापो न शुष्यति मारुता। यही समझाया। अब पूरा युद्ध रोकने के बाद बीच में खड़ा करके अर्जुन को आत्मा 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 का ज्ञान समझाया जा रहा है। बताओ, अगर आत्मा का ज्ञान समझाया जा रहा है तो कुछ तो होगा आत्मा में, कुछ तो संदेश मिल रहा होगा हमें। यही संदेश मिल रहा है कि आत्मा को जान। शरीरों के पीछे पड़ेगा तो एक दिन शरीर नाश हो जाएगा। तो सारी उम्र क्या करता रहा? नाशवान शरीरों की पूजा करता रहा, भगवान समझ के। क्या भगवान नाशवान है? क्या भगवान भी मर जाता है कभी? शरीर तो पक्का मरेगा, तो क्या भगवान भी मर गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर भगवान है ही नहीं। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है। जब तक आत्मा साथ है चल रहा है, और जैसी आत्मा ने छोड़ दिया ये वहीं गिर जाएगा जमीन पे। तो इसको चलाने वाला कौन है? आत्म तत्व ही इसको चला रहा है। ये सारे नाम जितने भी ये बोल रहा है, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल, हालेलुया, कोई भी नाम बोल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो शरीर में, बोल के दिखाए। भगवान का नाम तो क्या लेगा, अपना नाम ना बोल पाएगा कभी। तो आत्मा की वजह से ही सारे नाम निकल रहे हैं मुंह से। आत्मा की वजह से ही आपकी सांसें चल रही हैं। आत्मा की वजह से आपका दिल लग रहा है। आत्मा की वजह से आपके सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। आत्मा की वजह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बन रहे हैं। कौन बना रहा है? मजदूर बना रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। 20 मजदूर ले आओ और 20 की 20 आत्मा छोड़ दे, शरीरों को बना लेंगे क्या मंदिर? जिंदा मजदूर चाहिए, जिसके आत्मा है, मुर्दा नहीं बना पाएगा। तो कौन बना रहा है? आत्मा। ये सारे मंत्र कौन बना रहा है? ये सारे अक्षर, सारे नाम भगवानों के कौन बना रहा है? आत्मा। आत्मा ना हो तो बोल के दिखाए कोई नाम, लिख के दिखाए कोई नाम। यानी जो कुछ भी हो रहा है आत्मा की वजह से हो रहा है। उसी आत्मा का ज्ञान कृष्ण जी बार बार समझाना चाहते हैं अर्जुन को, और केवल अर्जुन को नहीं। अगर केवल अर्जुन को ही ज्ञान देना था तो गीता हम तक पहुंच ही ना पाती, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन समझ गया, बात खत्म। लेकिन अर्जुन तो माध्यम है। असल में गीता का ज्ञान कहां तक पहुंचाना था? हम तक, ताकि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो सके। लेकिन हम गीता को कभी पढ़ते ही नहीं है, छूते तक नहीं है। डरा रखा है कि गीता को बिना नहाए हाथ लगा लोगे तो पाप लग जाएगा। पाप नहीं लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। और अगर ज्ञान हो गया तो आत्मा के सिवा सब झूठ दिखने लग जाएगा, और आत्मा के सिवा सब झूठ दिखेगा तो कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद, कौन गुरुद्वारे, कौन चर्च। यानी जितना तामझाम बना रखा है ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए गीता से डरा दिया जाता है। गीता घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? महाभारत का ही एक अंश है गीता। महाभारत क्यों नहीं रखनी चाहिए? महाभारत रखोगे तो भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। देखो कैसे डराया गया। महाभारत में लड़ाई की कहानी है, बिल्कुल सही है, लेकिन महाभारत रख के घर में 2 भाई लड़ पड़ेंगे आपस में, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर महाभारत रखने से लड़ाई हो जाएगी तो रामायण रखने से शायद तुम्हें बेदखल कर दिया जाए मकान से, तुम्हें 14 साल का वनवास हो जाए, शायद तुम्हारी घरवाली को भी कोई उठा के ले जाए। तब तो कोई नहीं बोलेगा रामायण मत रखो, कहेंगे रखो। कारण क्या है? क्योंकि रामायण और महाभारत में जमीन आसमान का अंतर है। रामायण पढ़ने वालों की श्रद्धा राम परिवार से जुड़ जाती है। जो रामायण का पाठ करवाते हैं उनके घर में कहीं ना कहीं राम परिवार पूरा मिलेगा आपको। यानी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, और उनकी पूजा करेंगे। किसकी पूजा हो रही है? शरीरों की। राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, किसी की भी पूजा करोगे तो शरीरों की पूजा हो रही है। लेकिन गीता पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि शरीर तो नाशवान है, असली चीज क्या है? आत्म तत्व।
और वो आत्म तत्व कैसे मिलेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन तत्वदर्शी संत ही तुम्हें तत्व ज्ञान दे सकते हैं। तत्व ज्ञान में आने के बाद किसी भी शरीर की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि तत्व ज्ञान में आने के बाद किसी भी भगवान को शरीर माना ही नहीं जाता। फिर वो क्या हो गए? अजन्मा हो गए। इसीलिए बोला गया अर्जुन मैं आत्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता और ना ही मेरा कभी मरण होता है। इसी प्रकार तू भी अजन्मा है, तेरा भी कभी जन्म और मरण नहीं होता। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का। शरीर पैदा होता है, मां के गर्भ से आता है शरीर। आत्मा नहीं आती मां के गर्भ से। आत्मा की फैक्ट्री नहीं है मां का गर्भ, शरीरों की फैक्ट्री है। तो इसी शरीर से आत्मा को अलग करने के लिए तत्व ज्ञान दिया जाता है। यानी अपने आप को शरीर नहीं मानना है। अगर आपने अपने आप को शरीर मान लिया तो पक्का मरोगे। तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा जानना है। ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हें नाम ना जपवाए, बल्कि जो तुम नाम जप रहे हो छुड़वा दे। क्योंकि तुम किसके नाम जप रहे हो? शरीरों के। 5 तत्व का पुतला दशरथ जी के घर में पैदा हुआ तो तुमने उसका नाम राम समझ लिया, जबकि राम आत्मा का नाम है। आत्मा का नाम राम है। अगर आत्मा ना होती शरीर में और केवल बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, आत्मा ना हो, तुम रखोगे उसका नाम? कभी नहीं रखोगे। नाम कब रखा जाता है? जब शरीर के साथ आत्मा भी हो तो नाम रखा जाता है। तो नाम शरीर का नहीं, आत्मा का जानना है। और हमने किसका जान लिया? लड़का हो गया तो राम रख दिया और लड़की हो गई तो सीता रख दिया। तो राम और सीता किसके नाम हैं? शरीरों के। क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम है। लेकिन जो आत्मा का नाम है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से न्यारा है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी में क्या कहा? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, हे धर्मदास मैं तुम्हें नाम की महिमा बताता हूं। जो दुनिया कह रही है कि परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम सिमरन कर लो, वो नाम देख लो कैसा होता है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी और ना वो ज्योत। यहां पे एक ज्योत जल रही है, लोग उसको नाम समझ रहे हैं, परमात्मा समझ रहे हैं। कह रहे ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। यानी वो परमात्मा ना तो ज्योत स्वरूपी है। आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, यहां पे एक ज्योत प्रकट हो जाएगी। उसको परमात्मा मान बैठे लोग। वो ज्योत परमात्मा नहीं है। बाबा नानक क्या समझा रहे हैं? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये ज्योत स्वरूपी कौन है? ये मन है। इसी मन को निरंजन कहते हैं। निरंजन, इसी मन को अलग निरंजन कहते हैं। ये कहां विराजमान है? सबकी दोनों आंखों के पीछे इंगला पिंगला सुषमना में। ये परमात्मा नहीं है, ये मन निराकार है। समझो। तो क्या करना है? अब उस आत्मा को जानना है जो मन और तन दोनों से न्यारा। यानी ना तो वो ज्योति है और ना पुरुष और नारी है। ज्योति यानी मन निराकार और पुरुष नारी यानी तन साकार। तो कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ऐसा नाम जानो धर्मदास, ऐसा नाम। तो धर्मदास पूछता वो नाम कैसा है जी? तो कहते वो नाम लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। वो नाम इस जीभ से बोला नहीं जाता। वो नाम अक्षरों में लिखा नहीं जाता कि तुम 4 अक्षर जोड़ के नाम बना के बैठ गए। कहां से आई ये अक्षर? अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, किसने बनाए ये अक्षर? सोचो, जब आदि मानव था जानवरों की तरह रहता था, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, नंगा था, खाने को कोई खेती बाड़ी का सामान नहीं था कि गेहूं और बाजरा खा रहा था। वो जानवरों की तरह शिकार करके जानवरों का मांस खाता था, फल फूल खाता था, कंद मूल खाता था।
आग की खोज भी पत्थर टकरा टकरा के कराई उसने। पता है ना कैसे हुई आग की खोज? दो पत्थर टकराए, आदि मानव ने देखा और आग की खोज हुई। आग की खोज करने के बाद उसका नाम आग भी नहीं रख पाया वो, कि जैसे ही आग जली और उसने कहा ये आग है, उसको नहीं पता क्या है ये, क्योंकि तब अक्षरों की भी खोज नहीं हुई थी। धीरे 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 इसी आदि मानव ने क्या किया, मुंह से निकलने वाली आवाजों पे ध्यान देना शुरू किया कि मेरे मुंह से कैसी आवाजें निकल रही हैं। इसको लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। पहली आवाज निकली आ, तो आ बना दिया। दूसरी निकली ई, तो ई बना दिया। ऊ, तो ऊ बना दिया। ऐसे ही अक्षर निकलते 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 कितने बना दिए? 52 अक्षर। ये हिंदुस्तानी आदि मानव ने बनाए। और जो अमेरिका इंग्लैंड में आदि मानव थे, उन्होंने कितने बना दिए? 26 अक्षर। हिंदी के ना बना पाए वो इंग्लिश के बनाने लग गए। ऐसे ही चाइना वालों ने चाइनीज अक्षर बना दिए, जापान वालों ने जापानी अक्षर बना दिए, ताइवान वालों ने ताइवानी बना दिए, रूस वालों ने रशियन बना दिए। सब अपने 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 बुद्धि विवेक से अक्षरों की खोज करने लग गए। धीरे धीरे अक्षर बने तो उन्हीं अक्षरों को अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कबीले वालों को पढ़ाना लिखाना शुरू करवा दिया। धीरे धीरे उन्हीं अक्षरों से सारी दुनिया में दिखने वाली चीजों के नाम रखने शुरू कर दिए। हमने कहा सूरज चांद सितारे, अंग्रेजों ने कहा सन मून एंड स्टार्स। हमने कहा धरती, उन्होंने कहा लैंड। हमने कहा पानी, उन्होंने कहा वाटर। हमने कहा हवा, उन्होंने कहा एयर। हमने कहा आग, उन्होंने कहा फायर। सारे नाम अलग अलग बना लिए अलग अलग भाषाओं वालों ने। तभी तो मैच नहीं होती आपस में। ये किसी भगवान के बनाए अक्षर नहीं है। अगर भगवान ने अक्षर बनाए होते तो जैसे सूर्य सबके लिए एक, पानी सबके लिए एक, धरती सबके लिए एक, हवा सबके लिए एक, तो अक्षर भी सबके लिए एक होते। लेकिन दुनिया भर के अक्षर, दुनिया भर की भाषाएं, इसका मतलब ये दिमाग आदमी का है। दुनिया भर के कपड़े, अलग अलग पहनावे, अलग अलग घरों के स्टाइल, ये सब इंसानी है, इसीलिए अलग अलग है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग रहना सहना, खान पान अलग, क्योंकि इंसानी उपज है। अगर भगवान ने बनाया होता सबको एक जैसा होता। तो यही अक्षर बढ़ाते बढ़ाते आगे क्या कर दिया इस इंसान ने, भगवान के भी नाम रख दिए, परमात्मा के, अल्लाह वाहिगुरु गॉड नाम रख दिए। चलो कम से कम पहचान के लिए नाम रखा, अच्छी बात है कि चलो पानी को क्या बोले, पानी नाम रख देते हैं। प्यास लगेगी बोल देंगे भैया पानी देना, फटाक से दे देगा। यहां दुकान पे जाओ, काली मिर्च इशारे करते रहोगे, 1 घंटा वो समझने में लगा देगा, 2 घंटा तुम लगा दोगे समझाने में। लेकिन अभी कितना आसान काम हो गया, भैया काली मिर्च देना, फटाक से आएगी। भैया इलायची देना, 1 मिनट में आएगी। भैया जीरा देना, 1 मिनट में आएगा। क्यों? क्योंकि नाम रख। क्यों? जान के दुश्मन क्यों हो गए? क्योंकि उसके बाद जय शुरू हो गए। भगवान छोटा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह छोटा है। गुरुद्वारे में वाहिगुरु बड़ा है, वाहिगुरु छोटा है, गॉड बड़ा है। इसी में लड़ मर गए सारे। जबकि जिसके वो नाम है वो एक ही चीज है। जैसे पानी के नाम है जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ऐसे ही उस परमात्मा के नाम है अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमेश्वर, उसी एक के नाम है। लेकिन जीवों को समझ नहीं आ रहा और उसको अलग अलग मान के लड़ने में लग गए, नामों के चक्कर में पड़ गए। और नाम कहां खराब कर गया? नाम जाप में। जब हमें ये समझाने लग गए गुरु लोग कि नाम जपने से भगवान मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा पानी पानी जपने से पानी मिल जाएगा। अगर प्यास लगी है, प्यास तत्व से बुझेगी, पानी तत्व से। लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, यानी उसके पास पानी नहीं है, उसका भेद नहीं है, तो वो क्या कह रहा है? बेटा पानी पानी जप। अंग्रेज गुरु मिल गया तो कह रहा बेटा वाटर वाटर जप। और मिल गया बेटा जल जल जप। यानी अलग अलग गुरु अलग अलग नाम देने लगे जपने के लिए, जबकि वो तत्व एक ही है। उस एक तत्व का ज्ञान ना होने के कारण
अलग अलग नाम दान शुरू हो गए, आज भी चले हुए। कोई कह रहा है 5 नाम जप लो परमात्मा मिल जाएगा, ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहम सतनाम। कोई कह रहा है 10 नाम जप लो, 10 नामी पंथ चला हुआ है। कोई कह रहा है 2 नाम जप लो, कोई कह रहा है 3 नाम जप लो। जिसके मन में जो आ रहा है वही बोलता जा रहा है, और ये भोली संगत बेचारी उन्हीं गुरुओं के पीछे लगी पड़ी है। अरे कोई नाम नहीं जपना है, उसको जानना है जो तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारे पास है, उसको जानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, अरे नाम है जप में, और नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास कब करना है? जब ये समझ में आ जाए कि वो कहां पे है। उन पे विश्वास नहीं करना कि जो मन कर रहा है उसी में विश्वास कर लो, कि भैया तुम्हारे लिए पत्थर होगा, मेरे लिए तो भगवान है। अगर तुम्हारे लिए भगवान है और तुम्हें पूरा विश्वास है, तो रात में मंदिर में ताला लगा के क्यों जाते हो? तुम्हें तो विश्वास है कि भगवान है। भगवान पे विश्वास नहीं है और लोहे के ताले पे विश्वास है कि ये मेरे मंदिर की रक्षा कर देगा, ये गल्ला चोरी करने से बचा लेगा। भगवान नहीं बचा पाएगा, तो काहे का विश्वास है? झूठ क्यों बोल रहा है भाई? अगर मूर्ति पे विश्वास है तो बाहर ताला नहीं लगना चाहिए, नहीं तो झूठ बोल रहे हो। समझो, छोटा सा बच्चा 15-20 साल का, 10 साल का, अगर घर में बैठा तुम जा रहे हो खेत में, तो उस पर भी विश्वास करके चले जाओगे कि चोरी नहीं होने देगा, ये कोई आएगा तो ये फोन कर देगा या पहचान लेगा कौन है। लेकिन तुम यहाँ 20 मूर्तियां लगा दो भगवान की और गेट खोल कर चले जाना कहीं शादी में, तुम्हें उन 20 मूर्तियों पे विश्वास नहीं होगा कि ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरे घर की रक्षा करेंगे। ये सत्य है, करके देख लेंगे। तो बात ये है कि विश्वास भी कहां करना है? जहां पूरा विश्वास हो कि ये मेरे विश्वास में खरा उतरेगा। चौकीदार में विश्वास करते लोग बाहर खड़ा कर देते दरवाजे के कि ये खड़ा है ना चौकीदार, ये दरवाजे के गेटमैन खड़ा है ना, कोई जाने वाला नहीं अंदर, पूरा विश्वास है उस पर। और तुम वहां पे मूर्ति रख देना कि ये अंदर नहीं जाने देगी किसी को, तो क्या होगा? सब चले जाएंगे अंदर, नहीं रुक पाएगी। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि विश्वास किस पे करना है? आत्मविश्वास, अपनी आत्मा पे विश्वास करना है। ये जितने भी काम हो रहे हैं तुम्हारी आत्मा की वजह से हो रहे हैं। तुम सुबह से शाम जितने भी पैसे कमा रहे हो, अपनी आत्मा की वजह से कमा रहे हो। आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है तो पैसा आ रहा है, किसी भगवान के दया से नहीं आ रहा, ये तुम्हारे हाथों की मेहनत से आ रहा है। अगर लक्ष्मी जी पैसा देती होती, बांटती होती, तो भारत देश में कितने साल से लक्ष्मी जी की पूजा होती है? अब तक तो भंडार भरे होते, जन्मों जन्म बीत गए, दादा परदादा मर गए गरीबी में, आज भी लक्ष्मी जी की पूजा करके आस लगा रहे कि भंडार भर देगी। अरे उसने भरने होते तो पहली किस्त में भर देती, नहीं भरेगी वो, समझ लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत से ही भरेंगे भंडार। रिक्शा चलाओगे 500 रुपए आएगा, और पूरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो कितने आएंगे? 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो इसी को, भ्रम को तोड़ना है कि ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, नाम है जप में। नाम जाप नहीं करना जब तक आत्मज्ञानी नहीं, गुरु नहीं मिला, तब तक खूब करो, बहुत करो। क्यों? कम से कम पटरी पे रहोगे, कम से कम रब रब करोगे, भगवान भगवान करोगे, अल्लाह अल्लाह करोगे। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, उसके बाद हे अर्जुन, उसके बाद इस जीव पे कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। एक बार आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दिया, तो तुम आत्मा में ही रमण करोगे, यही भक्ति बन जाएगी तुम्हारी। यही समझाया गया गीता में कि अपनी आत्मा में रमण करना है, रम जाना है। तो कैसे रमेंगे? कबीर साहब समझाते हैं, तब रमोगे जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। गुरु तो बहुत आ लिए,
ये सारे गुरु ही बैठे हैं, अभी टीवी खोलो देखो गुरुओं का सत्संग चल रहा है, लेकिन सतगुरु नहीं है इनमें से कोई। सतगुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षरों का भेद। पहला अक्षर इंसान के द्वारा बनाए गए अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, सारी भाषाओं के अक्षर। एक छुड़ाए, इन अक्षरों को छुड़वा दे। एक लखाए, वो आदि अक्षर का लखाव कराए, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा, तो आत्मा से पैदा होने वाले अक्षर छुड़वा दे और आत्मा को लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब उसकी मुक्ति हो जाएगी, तब वो भाव बंधन से छूट जाएगा। यही गीता समझा रही है, यही संतों की वाणी समझा रही है, बाइबल भी यही समझा रही है कि तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब तुम्हारे जीवन में द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का प्रवेश होगा। होली स्पिरिट, बाइबल वाले किसको मानते हैं? पवित्र आत्मा। कभी जाके देखना सत्संग में उनके, पवित्र आत्मा तुमको मैं आह्वान करता हूं, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करो। पवित्र, अरे पवित्र आत्मा कहीं गई थोड़ी नहीं है जो आएगी। पवित्र आत्मा तेरे पास है। वो को कहां ढूंढ रहे बंदे? मैं तो तेरे पास में, जो पास है उसका एहसास नहीं है और उसको समझ रहा है कि बहुत दूर है, बुलाना पड़ेगा उसको। वो तेरे पास ही है। कितना पास है? जितना दूध से घी पास है, जितना तिल के दाने से तिल का तेल पास है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। अब तुझ में है सुनते ही लोगों को क्या लगता है? तुझ में है यानी शरीर में है। परमात्मा को शरीर में ढूंढने लग जाते हैं, जबकि परमात्मा शरीर में नहीं रहता। शरीर में कौन रहता है? जीवात्मा। शरीरों में जीव रहता है। और कौन रहता है? शरीर में ब्रह्म और माया रहते हैं। ज्ञान कुंडली कबीर साहब की पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है साफ, कहते अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। इस काया में कौन है? जीव, ब्रह्म और माया। जीव बेचारा फंसा पड़ा है और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा है और माया में उलझा हुआ है। तीनों से न्यारा पार ब्रह्म परमात्मा। एक है ब्रह्म और एक है पार ब्रह्म। ब्रह्म इस ब्रह्मांड का नायक है, ब्रह्म ब्रह्मांड को बनाता है और पार ब्रह्म ब्रह्मांड से निकालता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो लोग ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं और कबीर साहब ब्रह्म से पार, उस पार ब्रह्म की बात करते हैं। तो बीचक में वाणी आती है, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई और कण कण में विराजमान हो गए। कबीर साहब कहते हैं जब कण कण नहीं थे तब कहां विराजमान था वो आया कहां से ब्रह्म? कोई नहीं जानता। ये ब्रह्म कहां से आया है? कोई नहीं जान रहा है। ये पार ब्रह्म के देश से आया है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा कि जिन निर्माया। लोग कहते हैं वेद ऐसा वेद, अरे सोचो जिसने वेद को लिखा वो कितना बड़ा है। 4 छोड़ो 40 लिख देता वो। ताजमहल बड़ा या ताजमहल को बनाने वाला बड़ा? जिसने ताजमहल 1 बनाया वो 20 ताजमहल बना देगा और उससे भी अच्छा बना देगा। उसको जानो जिसने वेदों का निर्माण किया। किसने किया? आत्मा ने।
आत्मा ही सबका निर्माण करती है। तो कहते हैं वेद बड़ा की जिन निर्माया, इही मन बड़ा कि जेही मन माना। कह रहे ये वाला मन, जो कहते हैं मन तो कंट्रोल नहीं होता जी, अरे मन को कौन रोक पाया है? ये चंचल मन बड़ा या जेही मन माना, जिनका मन मर चुका है वो बड़ा है। राम बड़ा कि राम ही जाना, दीवार पे लिख दिया राम। ये रा और मां बड़ा है या जिसने लिखा है वो मिटा भी सकता है? दोनों में फर्क है। एक अक्षर राम है और एक नहीं अक्षर राम है। एक अक्षरों में आता है, लिखा और मिटाया जाता है, एक लिखा और मिटाया ही नहीं जा सकता, जिसको अलेख और अमिट कहते हैं। वो कौन है? आत्म राम। एक राम दीवार पे लिखा है अक्षर राम, और एक राम ने उसको लिखा है आत्म राम। तो कहते राम बड़ा कि राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास? ये तीर्थ बड़े हैं या वो जो वहां पे जाके उसकी महिमा बढ़ा रहे हैं? अभी कोरोना में सारे तीर्थ खाली, सारे मंदिरों पे ताले, कहां चली गई महिमा? और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद लाखों की भीड़ फिर वहीं पहुंच गई। अब महिमा गाई जा रही है तीर्थों की। अरे तीर्थ के दास की वजह से महिमा हो रही है। अगर कोई मंदिर बहुत मशहूर है केवल भक्तों की वजह से, कि लाखों भक्त जाते हैं वहां पे, और एक बहुत बड़ा मंदिर पैसे लगा के बनाया गया लेकिन कोई जाता ही नहीं वहां पे, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो महिमा किसकी वजह से? तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास? एक अकेला बाबा बैठा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, और एक बाबा के आगे लाखों लोग बैठे हुए हैं, भले अधूरा गुरु हो। तो महिमा किसकी ज्यादा हो गई? महिमा उसकी ज्यादा होगी जिसके आगे लाखों बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बड़ा गुरु जी बन गया। और जो पूर्ण ज्ञानी संत है वो अकेला बैठा है या एक आधा चेला सामने बैठा है, उसको लोग कहेंगे हम ही तुरी फिरी जानते, दो बंदे हैं, एक है ना बाबा, दो बंदे देखो। और जिसके पास लाखों की भीड़ है, बहुत बड़ा बाबा, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। तो तीर्थ के दासों की वजह से गुरुओं की बढ़ाई हो रही है, तीर्थों की बढ़ाई हो रही है। तो क्या करना है? और यह भेद काया से न्यारा पूछे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें कहीं भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम 1000 किलोमीटर जा रहे हो, बसों में धक्के खाते हो और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है और सारे मारे जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जहां तुम हो परमात्मा वही है। ज्यों तिल माही तेल है, जहां तिल का बोरा है उसी में तेल है, जहां दूध पड़ा है उसी में घी है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, इसलिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? मुझे खुद को जानना पड़ेगा पहले, मैं क्या हूं। अगर मैंने अपने आप को शरीर मान लिया तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर क्या है? 5 तत्वों की ढेरी। और मैं क्या हूं? अविनाशी आत्मा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कृष्ण जी ने क्या समझाया? हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा हैं, लेकिन मेरी प्रबल माया के कारण ये जितने भी जीव हैं ये कभी अपने आप को जान ही नहीं सकते। ये सब अपने आप को भी शरीर मानेंगे और मुझे भी शरीर ही मानेंगे। लेकिन जिसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, वो ना तो उसे शरीर रहने देगा और ना ही मुझे शरीर रहने देगा। वो दोनों को लखा देगा, वो दोनों के असली स्वरूप को लखा देगा। उसके बाद हम कभी शरीरों के जाल में नहीं फंसेंगे। तो ये है आत्मज्ञान, इसी को मूल ज्ञान कहते हैं। यही बाइबल में बताया गया होली स्पिरिट के नाम पे, यही कुरान में बताया गया अल्लाह अल हक के नाम पे, यही गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया आत्मदेव के नाम पे। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी सब सिखों को क्या हुक्म है कि अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? केवल आत्मदेव की।
लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण किसकी पूजा चल रही है? खुद देख लो, आत्मा की पूजा कोई नहीं कर पाया। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं कि आत्मा को जानो। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा का ज्ञान ना हो तो नर भी भटकेगा। नर कहां भटकेगा? काबा काशी में। और उसके बाद शरीर खत्म हो जाएगा, इंसान चूल्हा खत्म। उसके बाद जंगलों में भटकेगा, 184 में जाके। तो साहिब समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अरे 184 भुगत के अब पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाएगा। यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है। ये मिल गया तुम्हें, और 100 में से 70% निकल गया। समझ लो, जिसकी उम्र 40 से 50 साल हो गई है, अब मान लो ज्यादा लंबा खेल नहीं है, 8 10 साल 15 20 साल ज्यादा से ज्यादा। देख लो कितने कितने साल के लोग मर रहे हैं। अब तो 30-30 साल के लड़कों को अटैक आने लगते हैं। 50 और 60 के बीच में कोई गारंटी नहीं है कि 60 पार होगा कि नहीं, और 60 का हो गया तो 70 तक तो निपट ही जाएगा। तो मात्र 20 साल हमारे पास रह गए हैं, और अगर उस 20 सालों में भी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ और वापस 84 में जाने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि दूसरों की पूजा करने में और अपने आप को जानने में क्या फर्क है। दूसरों की पूजा करके तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम आत्मा हो। यानी दूसरों की पूजा करोगे, किसी भी भगवान की पूजा करोगे, तो समझ लो कि तुम्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जान ही नहीं पाए कि तुम क्या हो। तुम अपने आप को आदमी औरत मानते रहे और भगवान को भी आदमी औरत मानते रहे। शंकर जी पार्वती, राम जी सीता जी, कृष्ण जी राधा जी। क्या माना? आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी औरत। तुम भगवान को भी आदमी औरत मानते रहे और खुद को भी आदमी औरत मानते रहे। तो आदमी औरत तो पक्का मरेगा। देखो कौन मरता है, किसको भूखने जाते हो, या आदमी या औरत? तो आदमी औरत तो मरेंगे। यानी तुम नहीं जान पाए तुम कौन हो, तुम अपने आप को आदमी औरत मानते रहे तो पक्का मरोगे। और आत्म ज्ञान में क्या होता है, तुम ये जान जाते हो कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब तुमने जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, तो कब मरोगी? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद। अरे गिनती खत्म हो जाएगी, ये आत्मा फिर भी नहीं मरेगी। तो अगर तुमने ये जान लिया कि तुम एक आत्मा हो, तो तुम क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे, अमर। क्योंकि उसके बाद तुम्हारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। मृत्यु किसकी होगी? इस नाशवान काया की, जिसको ढो ढो के उठा के घूम रहे हम लोग। जब अंत समय आएगा तो इस नाशवान काया को ऐसे छोड़ दोगे, छोड़ोगे, मरोगे नहीं। ये मैंने छोड़ा है, मर नहीं गया मैं। मरा कौन? जिसको छोड़ा है वो मरा, मैं थोड़ी नहीं मरा। इसी प्रकार जब तुम आत्मा हो जाओगे तब तुम शरीर को छोड़ोगे, मरोगे नहीं। कहते भी है ना, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। कितने बजे छोड़ा? 5 बजे छोड़ दिया। तो मरा कौन? शरीर मरा, जिसको जलाने के लिए लेके जा रहे हो। पिताजी ने तो छोड़ दिया, पिताजी थोड़ी नहीं मरा है। समझो इसको, कोई नहीं मरता, कभी नहीं मरता। तुम कार्ड पे खुद ये गवाही देते हो लिख के कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तुम खुद बताना चाहते हो दुनिया को कि मरे नहीं है। कहां चले गए? स्वर्गवास। यानी पहले वास कहां था? पहले जम्मू में वास था, अब वास कहां कर रहे हैं? स्वर्ग में। यानी चले गए, मरे नहीं। जैसे आज जम्मू में हो, कल मुंबई चले जाओ, चले गए, मरे नहीं। अगर मरी गए तो स्वर्ग कौन जा रहा है फिर? तो कोई नहीं मरता। मरता कौन है? शरीर। और ये मरेगा ही एक दिन। तो क्या करना है? इस मनुष्य चोले को पाने का क्या लक्ष्य है?
आत्म ज्ञान। अपनी आत्मा को जानो कि वो क्या है। उसी आत्मा को जानने के बाद तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। एक तो क्या बोला, सोई जाने जेहू देई जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परमात्मा की दया होती है तब जाके कोई आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे पास आता है और तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा को जानते 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 तुम आत्मा ही हो जाते हो, आत्म देव हो जाते हो। फिर तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान के आधार पर फिर तुम और वो एक हो जाते हैं। इसी को साहिब ने बोला है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन। किसके सिंहासन पे? परमात्मा के सिंहासन पे ये जीव जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचानी। यानी ये जीव और पीव एक हो जाते हैं। इसी को गरीबदास जी ने बोला, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी वो नदी जो समुद्र से जुदा होकर भटक रही है, समुद्र को पाते ही समुद्र हो जाती है। नदी समुद्र में गिरते ही समुद्र हो जाती है, फिर नदी नहीं कहलाती। नदी तब तक कहलाती है जब तक धरती के सहारे भाग रही है, यानी चल अवस्था में है। गीता में अध्याय 2 में दोनों आत्माओं का जिक्र है। एक आत्मा वो जिसे जीवात्मा कहते हैं, उसका क्या ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, ये शरीर जीवात्मा धारण करती है, बार बार पहनती है, बार बार उतारती है, इसी को जन्म मरण कहते हैं। ये जीवात्मा नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। कभी औरत के गर्भ में आ गया ये जीव, कभी कुतिया के गर्भ में चला गया, कभी बकरी के गर्भ में चला गया, सारे गर्भों में भ्रमण करती है। तो एक आत्मा है जीवात्मा जो भ्रमण करती है, जैसे एक नदी भ्रमण करती है। चली केदारनाथ से यूपी, एचपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होती 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 चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये है जीवात्मा। और एक आत्मा का जिक्र है गीता में जो अचल है, जो चलता नहीं है, जो सदा स्थिर रहने वाला है। कौन से अध्याय में लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। यानी इसको कोई छेद नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। ये आत्मा अचल है। अचल यानी सदा स्थिर रहने वाली। हे अर्जुन, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये अचल है, चलती नहीं है। ये आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी पुरानी से भी पुरानी। एक विभाग होता है पुरातत्व विभाग। उसका मतलब क्या है? पुरानी से भी पुरानी चीजों के बारे में ढूंढना और बताना ये कितनी पुरानी है। पुरातत्व विभाग। तो सबसे बड़ा पुरातत्व कौन है? आत्मा ही पुरातन है। आत्मा से पुराना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसी आत्मा का ज्ञान बताते हुए क्या बोला कि ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आज हमें समझाया जाता है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सत्य सनातन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मूर्तियां पूजो तुम सनातनी हो गए। मूर्ति किसकी बनाई है? राम जी की। कब आए थे? त्रेता में। उससे पहले वो कैसे पुरातन हो गए? उससे पहले विष्णु जी थे, विष्णु जी भी नहीं थे उससे पहले। अलग निरंजन था, अलग निरंजन से भी पहले। वो कौन है? वो आत्मदेव है। आत्मदेव से पहले कोई नहीं है। देवों के देव महादेव आत्मदेव हैं। उसी आत्मदेव की पूजा करने वाले को सत्य सनातनी कहते हैं। यानी जो आत्मा के अलावा किसी को सत्य ना माने उसे सत्य सनातनी कहते हैं। और जो आत्मा के अलावा किसी की भी पूजा कर रहा है, पीपल की, गाय की, सांपों की,
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की, पत्थरों की, मूर्तियों की, वो सनातनी नहीं है भाई। उसको तुम कुछ भी बोल लो, हिंदू कह लो या कुछ और कह लो, मुसलमान कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, सब आत्मा के अलावा सबकी पूजा कर रहे हैं अलग अलग धर्मों में बना के। जो असली धर्म है वो क्या है? सत्य सनातन धर्म ही असली धर्म है। और हमारा धर्म क्या है? आत्म देव को जानना, आत्मा को पहचानना। हे अर्जुन, जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के, जो तन मन 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण इन 10 इंद्रियों से ऊपर उठ के आत्म तत्व को जान लेते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वही है असली सच्चे सनातनी। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वो इस भव सागर को पार कर देते हैं। वो मुझे यथार्थ रूप में जान लेते हैं, वो मुझे कभी शरीर नहीं मानते। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान के आधार से हम एक ही हो जाते हैं। बस इतना ही समझना है। अगर ये समझ लिया तो समझो कि आप सत्य सनातनी हो गए। अब आपको कोई भरमा नहीं सकता। नहीं तो देख लो कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, कितने हिंदुओं को ईसाई बना दिया। पंजाब में इतना बुरा हाल है कि हिंदू छोड़ो, सिख धर्म वाले भी हालेलुया हालेलुया करते फिर रहे हैं। गुरुद्वारे वाले चिंता में आ गए कि ये तो सारे पंजाबियों को ईसाई बना देंगे। ऐसा हाल हो गया। केरल में 50% आबादी, जो पहले 100% हिंदू थे, अब मुसलमान और ईसाई हो गए हैं। अब सरकारें बदल गई हैं वहां की, हिंदू वोट बचा ही नहीं है। समझो, हिंदू धर्म वाला कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक सच्चा सनातनी, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो उसको बदल के दिखा दे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़ जाता है जिससे सारी दुनिया चल रही है। बिना आत्मा के चलेगा कोई क्या? बिना आत्मा के ईसा मसीह चलेगा क्या? या बिना आत्मा के बाबा नानक चलेंगे क्या? या बिना आत्मा के और कोई चल के दिखाएगा क्या? तो सच्चा सनातनी उससे जुड़ जाता है जिसको आत्म तत्व कहते हैं। इसीलिए बोला गया था, जब आएगा भीषम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। भीषम बीसा का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्ण ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे। असली ज्ञान क्या है? सत्य सनातन धर्म में असली ज्ञान है। और इस दुनिया में एक ही धर्म है, 2 4 5 7 नहीं है। बाकी तो केवल पंथ हैं और नामों से चल रहे हैं। ईसा आए तो ईसाई हो गए, बाबा नानक आए तो सिख हो गए, मोहम्मद साहब आए तो मोमिन हो गए। समझो, बुद्ध आए तो बौद्धिस्ट हो गए, जैन आए तो जैनी हो गए। यानी किसी आदमी के द्वारा चलाया हुआ धर्म है ये। लेकिन जो सत्य सनातन धर्म है वो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। वो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। सत्य सनातन धर्म को कभी किसी से खतरा भी नहीं है कि सत्य सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। आत्मा का नाश कर देगा क्या कोई? सारी दुनिया के पीर पैगंबर औलिया, सारी दुनिया के देवी देवता, सारी दुनिया के ऋषि मुनि एक साइड खड़े होके भी अगर आत्मा को श्राप दे दे, आत्मा तू मर जा, मर जाएगी क्या? वो ना मरने वाली। तो उसी आत्मा के ज्ञान को जानना है, उसी आत्म तत्व को पहचानना है, तब आप पक्के सत्य सनातनी हो जाएंगे। और अगर इन पेड़ पौधों की पूजा करने लगे तो पता क्या होगा? तो तुम पेड़ पौधे बना दिए जाओगे। तुम गाय की, सांपों की पूजा करने लगे ना तो गाय और सांप ही बन जाओगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, भागवत में आती है उसकी कहानी। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्णा करता रहा, वेद पुराण पढ़ता रहा, पूजा पाठ करता रहा। बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में एक हिरण का बच्चा उसके आश्रम में आ गया, उसने पाल लिया। अच्छी बात है, जानवर को पाल रहा है, जीव को पाल रहा है, खूब प्यार करे, खूब खिलाए पिलाए, अच्छी बात है, खिला रहा है पिला रहा है।
रक्षा करे जानवरों से, कोई मार ना दे इसे, अच्छी बात है, एक जीव की रक्षा कर रहा है। उसके बाद एक दिन भजन में बैठा है, नाम जप रहा है, नाम जपते जपते मृत्यु आ गई। अब जैसी मृत्यु आई तो उसका ध्यान कहां जा रहा है, अरे हिरण का बच्चा, कोई जानवर ना खा जाए, भूख लगेगी तो कौन उसको घास देगा, प्यास लगेगी कौन पानी देगा, मैंने तो बांध रखा है इसको, ये तो बना बना मर जाएगा। अच्छा सोच रहे कि बुरा सोच रहे हैं इनके बारे में? अच्छा सोच रहे, जीव पर दया कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो इसका फल भी अच्छा ही होना चाहिए था। किसी के बारे में अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलना चाहिए ना। क्या फल मिला, क्या बन गया? सुनी कहानी की नहीं? हिरण का बच्चा बन गया। हिरण का बच्चा बन के हिरण के गर्भ में बैठ गया जाके। उसके बाद जब बाहर आया तो शेरों ने दौड़ाया, भाग रहा है बचता हुआ, कह रहा बाप रे बाप कहां फंस गया मैं। सारी उम्र की पूजा पाठ, सारी उम्र का नाम जाप, सारी उम्र के हवन यज्ञ धरे के धरे रह गए, और कहां चला गया बाबा? हिरण की योनि में, 84 में चला गया। सोचो तुम कहां जाओगे? तुम भी तो किसी को याद करोगे अंत में। किसी ने कुत्ता पाल रखा तो कुत्ता याद आएगा। अभी किसी ने भैंस पाली हुई तो सोच रहा है सत्संग कब खत्म हो, भैंस का टाइम हो गया, भैंस ही बनोगे जाके। अगर अंत समय में भैंस का याद आ गई तो, अंत समय में कुत्ता याद आ गया तो कुत्ता बन जाओगे, अंत समय में सांप याद आ गया सांप बन जाओगे। सांप की पूजा करते हैं कई लोग, नाग देवता करते पूरा जन्म बिता देते हैं, तो अंत में कौन दर्शन देगा? नाग देगा, तो क्या बनेगा? नाग ही बनेगा। याद रखना, कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं, अंतमता सोगता, याद रखो। तो कह रहे जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। किसी को तो याद करोगे मरते हुए, शरीर को भी याद कर लिया तो शरीर तो मिलेगा, बच नहीं सकते, लेकिन बच भी सकते हो। कैसे? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं अगर बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? 24 घंटे आत्मदेव को याद करो। 24 घंटे केवल आत्मदेव को याद करो। तो जब 24 घंटे आत्मदेव को याद करोगे तो मौत 24 घंटे में ही तो आएगी कभी ना कभी। 1 बजे आ गई, 2 बजे आ गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कभी भी आएगी तो 24 घंटे के बीच में ही। तो तुम 24 घंटे किसको याद कर रहे हो? आत्मदेव को। तो जिसको याद करोगे वही हो जाओगे। बस एक ही रास्ता है बचने का, इसके अलावा 1,84 तैयार है। पहचान भी नहीं पाओगे कि मेरा बेटा मरा था, क्या बन के आ गया। जिस मुर्गे को तुम कटवा के लेके आ रहे हो तो तुम्हारा बच्चा ही होगा बैठा हुआ मुर्गा बन के। जिस बकरे को तुमने कटवाया वो मैं कर रहा है, माँ मैं, पापा मैं, कहा मैं। काट के ले आए उसको, पहचान नहीं पाओगे शक्ल अपने बच्चों की। ये प्रकृति शक्ल बदल देगी उसकी, मुर्गी बना देगी उसे, बकरा बना देगी, सांप मच्छर बिच्छू पता नहीं क्या बना देगी, पहचान तक नहीं पाओगे। अभी मौका है, खुद भी आत्मदेव का सिमरन करो, अपने बच्चों को भी आत्मदेव का सिमरन करवाओ। उससे क्या होगा? उससे दोनों अमर हो जाएंगे, शरीर छूटेगा और तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे। इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है गीता में। हमने क्या बनना है? स्थित प्रज्ञ बनना है। हमने जपी तपी सन्यासी नहीं बनना। ये जपना तपना छोड़ देना है, नाम है जप में, नाम है तप में, छोड़ देना है। क्योंकि वेदों में भी क्या बताया गया है? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से राजपाट मिलता है और राजपाट के भोगों के बाद नरकगामी हो जाते हैं। तो जप और तप हमें कहां लेके जा रहे हैं? डायरेक्टली नरकों में। इसलिए हमने जब तक करना ही नहीं है, 24 घंटे बस एक काम करना है, उस सत्य सनातन को सदा याद रखना है, सदा उसका एहसास करना है। उससे क्या होगा? उससे जन्म मरण का ये बंधन खत्म हो जाएगा, ये मुक्त हो जाओगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की
सदा ही जय। मेरी बात समझ में आ रही है? 1% भी अगर आई हो तो हाथ खड़ा कर दो। जिस जिसके सच में करना हो, देखा देखी नहीं, लेफ्ट हैंड में हाथ खड़ा करता, मैं भी कर दूंगा। जिसको सच में कुछ समझ में आया है वो हाथ खड़ा करो। चलो, तो आगे का ज्ञान आप कहां सुन सकते हो? YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, या फिर आप YouTube पे लिखोगे नितिन दास के सत्संग तो आ जाएंगे। एक एक करके सत्संग सुनना शुरू कर देना। आपको असली चीज जो जीवन में प्राप्त करनी है आपको वो समझ में आने लग जाएगी। पूजा पाठ कोई बुरा नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। पढ़ाई करना बुरा नहीं है, पढ़ो लिखो, लेकिन 90 साल का बूढ़ा भी जा रहा है 5वीं में बैठने, उसको पूछो बाबा तू कितने चल रहा? मैं 5वीं क्लास से बैठने चल रहा, तो वो सही नहीं है। यानी पढ़ाई कब तक? 18 साल, 20 साल, 25 साल तक। उसके बाद कमाई करनी है। अगर तुम्हारा बच्चा सारी उम्र पढ़ाई करता रहे ना, मरते जब तक तुम कहोगे फिटे मुंह तेरे, पढ़ता ही रहा सारी उम्र, कमाए तो है नहीं कुछ। इसीलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पढ़ाई का काम करवाते हैं। पढ़ाई यानी वहां पे ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ते हैं ना। मंदिर गए तो क्या पढ़ेंगे? गीता। मस्जिद गए तो क्या पढ़ेंगे? कुरान। गुरुद्वारे गए तो क्या पढ़ेंगे? गुरु ग्रंथ साहब। चर्च गए तो क्या पढ़ेंगे? बाइबल। तो पढ़ाई तो चल रही है ना वहां पे, लेकिन हमने क्या करना है? कमाई। तो पढ़ाई खत्म करके कमाई करना है। कहते हैं ना बाबा ये बड़ी कमाई वाला बाबा है, ये कोई नहीं कहता बड़ी पढ़ाई वाला बाबा है। पढ़ाई को तो बिल्कुल जीरो बोला है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो ना पंडित कोई, एक है आखर बीव का और पढ़े सो पंडित होए। उस परमात्मा के एक अक्षर को जान लो, तब समझ लो कि कमाई चालू हो गई। और केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रह जाओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा यहां से। भगवान पूछेगा कमाई करके आया कि केवल पढ़ाई पढ़ाई करके आया? समझो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। जड़ वस्तु मतलब पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की, फ्लैक्स बोर्ड की नहीं। हमारे यहाँ जड़ वस्तु यानी निर्जीव की आरती नहीं होती। जो मुर्दा है उनकी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती। आत्मा की। मेरे पास आत्मा है ना, है कि नहीं है? आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे होती है समझ लो। जब आरती चलेगी तो एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल इतने से मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर लगने का मतलब क्या है समझ लो। सिर के ऊपर रखने का मतलब है कि मैंने पैर से लेके, पैर का अंगूठा जहां शुरू होता है वहां से लेके सिर की चोटी तक, ये क्या है? नाशवान शरीर। मैंने ये फूल नाशवान शरीर को नहीं बल्कि शरीर से परे उस अविनाशी आत्मा को समर्पित किए। यानी पूरे शरीर को बाईपास कर देना है आपने और ये फूल आत्मदेव को समर्पित कर देने हैं। तो ये आत्मा की आरती होती है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी में भी चलता है। आपके घरों में टीवी है, आप सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी अगर आपके यहाँ आता है आप देखोगे तो सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना टीवी खोल के। जैसे ही आप खोलोगे आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देने लगेंगे। एक एक घंटा 2-2 घंटा बाबा जी आएंगे और क्या बोलेंगे? भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। जैसे ही बाबा जपो जपो करके जाएगा इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्मा से अपने ध्यान को जोड़ो। तो जब ये कोई विवेकी हंस सुनता है तो मेरा नंबर नीचे दे रखा है टीवी में। लोग उसी वक्त फोन करते हैं मुझे,
कि बाबा जी नाम जपवाने वाले तो लाखों पंथ चल रहे हैं, सब कह रहे हैं हमसे नाम ले लो, हमसे नाम ले लो, और तुम कह रहे हो हमसे नाम छुड़वा लो, ये सारे नाम जाप छोड़ दो, ये कौन सा ज्ञान चल पड़ा भाई। तब उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है जहां पर उनको फ्री सत्संग मिलते हैं। टीवी में अपना प्रोग्राम देने के हमें लाखों रुपए देना पड़ता है, YouTube में फ्री चलता है, बस मोबाइल चार्ज करवा लो, रिचार्ज कर लो या वाईफाई से जुड़ जाओ, सत्संग पूरा दिन सुनते रहो। 1 घंटे का प्रोग्राम देने के लिए 20 लाख रुपए देना पड़ता है हर महीने, और YouTube में फ्री चलता है, दिन रात सुनते रहो। तो आपकी दी हुई सेवा हम कहां लगाते हैं, हम टीवी चैनल्स में लगाते हैं। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूं, आज तक हमने एक भी आश्रम नहीं बनाया, और ना ही हमने अंत समय तक कोई आश्रम बनाना है। अगर भारत का बेड़ा गर्क कर किसी ने किया है तो इन आश्रमों ने ही किया है। पहले तो बाबा जी कुटिया में रहते हैं, फिर धीरे 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 संगत बढ़ती है तो कुटिया रास नहीं आती भाई। फिर बाबा जी क्या करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाने शुरू कर देते हैं। फिर उनको आम फर्श रास नहीं आता, फिर क्या करते हैं, फिर संगमरमर लगवाना शुरू कर देते हैं। और संगमरमर चीख चीख के कह रहा है कि मेरा नाम है संगमरमर, मेरा संग करेगा तो पक्का मरेगा, संगमरमर। लेकिन बाबा को समझ ही नहीं आ रहा है, बाबा दे संगमरमर, दे संगमरमर लगवा रहा है। ये सारा लगवा के बाबा जी चला जाता है, अंत समय तो सबका आना है। उसके बाद चेले लड़ते हैं, मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बैठूंगा, मैं जमीन का मालिक हूं, मैं जमीन का मालिक। लाखों करोड़ों की जमीनें खरीद ली इन लोगों ने, दुनिया को कह रहे हैं मोह माया त्यागो, और खुद के भंडार भर लिए। तो ये सब माया का खेल है। हमने ना तो कभी कोई आश्रम बनाया है और ना ही मरते दम तक, हालांकि मैंने मरना तो कभी नहीं है, लेकिन इस काया के मरते दम तक कोई आश्रम हमने बनाना भी नहीं है। अगर कोई बनेगा तो वृद्ध आश्रम बनेगा, जिनके माँ बाप बेचारे सड़कों पे रातों रात बेचारे भूखे प्यासे, घर वाला तो बीवी के कहने पे छोड़ गया सड़क पे, लेकिन कहां जाए वो बेचारी माँ, दिमागी हालत ठीक नहीं है, अरे माँ पागल होगी, इसको दिल्ली छोड़ा, कहते रिश्तेदार क्या चले गए। हजारों लोग बेचारे बैठे हैं। तो हमारा एक ये भी लक्ष्य है कि गांव गांव में एक वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा। इसलिए गांव गांव में बनाया जाएगा कि कोई अपने माँ बाप को छोड़े ही नहीं, क्योंकि दूसरों के माँ बाप को देखेगा, देख बैठे हो बेचारे, तो अपने माँ बाप को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये भविष्य की प्लानिंग है हमारी, अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि आज ही स्टार्ट करना है। तो इसी प्रकार जो सेवा होगी वो जनता की सेवा होगी, भक्तों की सेवा होगी, बुजुर्गों की सेवा होगी। तो अब आरती स्टार्ट करेंगे। आरती जैसे स्टार्ट होगी सब खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे करके एक लाइन में आके आरती करके यहीं से पीछे होके बैक चले जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम।